दिसंबर की एक कड़क ठंडी रात थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ जेब में डालने पर भी सुन्न हो रहे थे। सड़कें लगभग सुनसान और ऊपर से रात का अंधेरा ऐसा जैसे शहर सो चुका हो। आर्या जो अपने ऑफिस से देर तक काम कर रही थी, आखिरकार निकलने के बाद सड़क पर ऑटो ढूंढ रही थी। घड़ी में रात के 10:45 बज रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक ऑटो वाला दिखा। आर्या जल्दी से उसके पास पहुंची। भैया, सिविल लाइन चलोगे? उसने पूछा। ऑटो वाला ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी मजबूरी की तलाश हो। चलूंगा, पर 320 रुपए लगेंगे। आर्या चौंक गई। क्या? वहां तो 30-40 रुपए में ही चले जाते हो। इतना क्यों? ऑटो वाला धीमे से बोला। रात है, ठंड है, रिस्क है, लेना है तो लो। आर्या ने उसे साफ मना कर दिया। उसे मालूम था कि यह सिर्फ उसकी मजबूरी देखकर फायदा उठाना है। ऑटो वाला मुंह बनाकर चला गया। आर्या ने गहरी सांस ली और एक उम्मीद में आगे बढ़ी। तभी दूर से एक ई रिक्शा बिना किसी यात्री के आता दिखा। उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद लौट आई। उसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। रिक्शा वाला सामने आया, मगर उसके पास पहुंचते पहुंचते उसने आर्या को सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे कीमत लगा रहा हो। फिर उसने बिना कुछ कहे, बिना रुके रफ्तार बढ़ा दी और निकल गया। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या था? अकेली लड़की देखकर रुकना भी जरूरी नहीं समझा। एक पल के लिए उसे डर भी लगा। उन दोनों की नजरें, रात की वीरानी, ठंडी हवा, सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। आर्या ने खुद को संभाला। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, उसने खुद से कहा। उसने मोबाइल से कैब ट्राई किया, पर रात के उस समय कोई कैब उपलब्ध नहीं थी। कुछ मिनट और गुजरे। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। तभी पीछे से एक बाइक रुकने की आवाज आई। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना पीछे मुड़े पर्स कसकर पकड़ लिया। मैडम, डरिए मत, पीछे से आवाज आई। वो ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड राकेश था। आप अभी तक घर नहीं गई? सामने चौकी से देखा कि आप बाहर खड़ी है। चलिए, मैं आपको मेन रोड तक छोड़ देता हूं, वहां से ऑटो मिल जाएगा। आर्या ने राहत की सांस ली। कम से कम किसी ने मदद करने की इंसानियत दिखाई। राकेश ने उसे मेन रोड तक छोड़ा। वहां से थोड़ी ही देर में एक फैमिली वाला ऑटो आया जिसने सही किराए में उसे घर तक पहुंचाया। घर पहुंचकर आर्या ने एक बात खुद से दोहराई। गलत इंसान दुनिया में हर जगह मिल सकता है, पर एक सही इंसान हमेशा उम्मीद की लौ जगा देता है। और उस दिन उसने फैसला किया कि लड़कियों की सुरक्षित यात्रा के लिए वह अपने ऑफिस में महिलाओं के लिए रात की शटल सर्विस का सुझाव रखेगी।